जो हमेशा प्रार्थना करता है। आनंद लेना है तो आराधना मंड के करनी है, तो आपके अंदर आनंद आएगा। समझ गए मेरी बात? तो इसी समय परमेश्वर चाहते हैं, कह रहे कि आनंद जिसके अंदर है उसको मैं कुछ देने के लिए आया हूं यहाँ पर। आनंदित रहना है आपको, आज से विश्वास करना है कि अब से परमेश्वर ने आपके अंदर आनंद भर दिया यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है, आज आपकी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। आमीन। कितने लोग चिंता में? हाथ उठाओ। पूरा चर्च। तो इसका मतलब आज का प्रचार सही था, सही टॉपिक पकड़ा आज। बोलो हालेलुया। देखो चिंताएं तो सबको ही है कि नहीं? पादरी को भी चिंता है भाई साहब, आपको भी चिंता है, सबको चिंता है। लेकिन अगर आप हद से ज्यादा चिंता करते हैं तो वो पाप है। समझेंगे कि नहीं? बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, आज बहुत सारे लोगों को चिंता है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बस आपको चिंता हटाने के लिए क्या करना है? अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं और कोई शैतान हमारे अंदर से चुराने ना पाए, कोई वचन का बीज हमारे अंदर से चुराने ना पाए। पवित्र आत्मा आज तेरा वचन मुझे आनंद देकर जाए परमेश्वर, आज बड़ी शांति देकर जाए पवित्र आत्मा जी। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इनके घर में से आज क्लेश खत्म हो जाए, शांति के दूध पहुंचाए जाए आज। प्रभु 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। वचन सुनने के बाद इनकी टेंशन खत्म हो जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा चिंता करते, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, हमारा क्या होगा। शैतान जो है वो जानबूझकर संसार में चिंता देता है। आदम और हव्वा को शैतान ने सबसे पहले हथियार जो उसने अपनाया, वो उसका हथियार है चिंता। उसने उसके दिमाग में डाला कि परमेश्वर तेरा भला नहीं करेगा, वो तेरा कोई फायदा नहीं करेगा, परमेश्वर नहीं चाहता तुम बुद्धिमान हो जाओ, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उससे ऊपर हो जाओ। कह रहा कि आज आपके पड़ोस में भी ऐसा ही होता है कि कोई नहीं चाहता कि तुम पादरी बन जाओ, कोई नहीं चाहता तुम प्रॉफिट बन जाओ, ये पादरी नहीं चाहता, आपके माँ बाप नहीं चाहते, आपकी बहू नहीं चाहती, आपका परिवार नहीं चाहता। मतलब ऐसे ऐसे ख्याल आपके अंदर लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर आदम को बोलता है, आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। कह रहा पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है। कह रहा पतरस को ख्याल आता है कि मैंने 3 बार झूठ बोला, मैं वहां से गिरा हूं। इसका मतलब कहता है कि आज कोई ना कोई चिंता, कोई ऐसा चिंता, पहले चिंता आती है, फिर आदमी पाप करता है, फिर आदमी विचारों में सोचता है और वो पाप करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप चिंता से दूर रहें। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में स्टोरी चेंज करे, तो बाइबल कहती है कि चिंता को हटाने का तरीका जो है वो है कि वचन पर जो मन लगाता है उसका कल्याण हो जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो वचन पर मन लगा। लिखा कह रहा जब वचन पर मन लगाते हैं कल्याण हो जाता है। इसका मतलब कल्याण होगा आज रात आपका। कह रहा है कि आप वचन पर मन लगाएंगे, मैं कह रहा आपके घर में लड़ाई झगड़ों में खत्म हो जाएंगे, आपका कल्याण होगा। आपका कल्याण होना उस दिन से शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे चिंता में पड़े हुए हैं आज भी। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा चिंता, कह रहा उन लोगों की जाती है जो वचन पर मन लगाते हैं। आपको विश्वास करना है, हाँ या ना। भजन संहिता 138 के 2 में पढ़ते हम, देखो क्या लिखा। कितनों को चिंता है? बाइबल कहती है कि आपको अगर चिंता है तो कह रहा है कि उस चिंता को खत्म करने का तरीका ये है, कह रहा है जो आपके पास नहीं है वो है करके मान लेना है। बोला हालेलुया। जो आपके पास नहीं है वो है करके मान लेना है। विश्वास करते हो? हाँ। आज चिंता कब आती है? शैतान चिंता कब देता है? ओए तेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास गाड़ी है। इसका मतलब जब आप नहीं करते हैं तब चिंता आती है। नहीं है। आपके पास घर है? नहीं है। आपके पास नौकरी है? नहीं है। आपके पास बीवी है? नहीं है। आपकी शादी हो गया? नहीं हुई। आपके पास बच्चा है? नहीं है। आपके पास अमेरिका का वीजा है? नहीं है। आपके पास नहीं है। और आप जब नहीं बोलते हैं, ए लड़की, आप जब नहीं बोलते हैं तो उसी समय आप टेंशन में चले जाते हैं। तो इसका मतलब कहता है आपको नहीं बोलना, आपको है करके मान लेना है। जो नहीं है आपके पास वो है करके मान लेना है। बोलो है। जोर से बोलो है। अब्राहम ने अपनी लाइफ में यही किया। अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, झाऊ पेड़ के नीचे बैठ गया जाकर। लेकिन उसी समय उसके रिश्तेदार, उसके परिवार के लोग, दूसरे लोग भी उससे आकर बोलते थे, कह रहे तेरे पास बच्चा नहीं है, अरे कितने साल से परमेश्वर की भक्ति कर रहा है। लेकिन वो सुन रहे हैं। तो आपको, हाँ, अगर आप ज्यादा बात करोगे, आराम आराम से पूछो, और पूछना नहीं होता बेटे,
अगर आप बात करोगे तो मैं मान लो तू है ही नहीं चर्च में, तो सुन नहीं है। जो आप मान लो कि आपके बाजू में कह रहा है कि जब कोई टेंशन देता है, जब कोई आपको लड़की बैठ जा दान के लिए बैठ जा, अंदर घूमती रहे, इधर ना मत आ मेरे पास, डिस्टर्ब नहीं करना। सुनो, जब आपके पास कह रहा कुछ नहीं है तो कहता है आप है करके मान लो। अपने पड़ोसी को बोलो है मेरे पास, है मेरे पास। पूछो घर है तेरे पास? यस। जिसके पास नहीं है वो बोला है। नौकरी है तेरे पास? जिसके पास नहीं है कहो है। अरे करे के घर है तेरे पास? बिजनेस है तेरे पास? बड़ी गाड़ी है तेरे पास? अरे यीशु है तेरे पास? बोलो है करके मान लेना, सारी चिंता खत्म। आमीन। अरे आधी चिंता तो ना ने पाल रखी है, इसलिए ना ने पाट कर बोलता ना नहीं तेरे मुंह से। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब आधी चिंताएं आपके नहीं बोलने पर आती है। किसी से पूछो तेरे पास घर है? नहीं। यीशु मसीह बोलता है चिंता हटाने का तरीका है, कह रहा है जो नहीं है करके मान लो। आज है। देखो अशोक के पास घर नहीं, कितने जोर से बोला है। अभी उसके पास प्लॉट है उसने है करके मान लिया। बोला हालेलुया। क्या करना है चिंता लेकर? कह रहा जब आप चिंता करते हैं तो आप चिता ज्यादा तैयार करते हैं अपने लिए। जो ज्यादा चिंता करते हैं उनके लिए शैतान चिता तैयार करता है जल्दी। और बाइबल भी बोलती है कि कह रहा चिंता नहीं करना, कह रहा कि चिंता करके ये ना कहना। क्या लिखा? ये ना कहना। क्या लिखा बाइबल में? जब आप 6:31 को पढ़ते हैं मत्ती में, तो लिखा चिंता करके ये ना कहना। मैं पढ़ रहा हूं उसको, ना कहना। हालेलुया। आपके पास शैतान आए, आपके पास लोग आए, आपके पास रिश्तेदार आए, आपके पास विचार आए कि तेरे पास आईलेट्स की डिग्री है, आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। जब मेरे से कोई आगे पूछता ना आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, मैंने कहा है मेरे पास। आपके पास आता कोई इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैंने कहा है मेरे पास। और भाई साहब 10वीं पास हूं सब आते हैं मेरे पास। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं यार। मैं कह रहा हूं कि आप फंसते जब है शैतान के जाल में, जब आप मान लेते हैं आप बीमार हैं, आप कर्जे में हैं। क्या तू कर्जे में है? हाँ। आप बीमार हैं बहुत ज्यादा। आपके पति ने मारा? हाँ बहुत ज्यादा। आप चिंता में जब जाते हैं, जब आप कह रहे कि आप जब मान लेते हैं, कह रहा अब्राहम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब्राहम को कहता तेरे पास बच्चा नहीं है, कहता है मेरे पास। कहता आप बहुत आशीष है मेरे पास। लेकिन आप पूछेंगे आप कहां लिखा? पढ़ो उत्पत्ति किताब 1:22 में, उत्पत्ति 1:22 में पढ़ो। हाँ क्या लिखा? और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, हाँ फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, हाँ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बता दिया था, करे कि तेरे पैदा होने से पहले, करे जब मैंने धरती बनाई, इंसान के पैदा होने से पहले परमेश्वर ने आशीष दिया। करे उत्पत्ति की 1:22 में लिखा, करे कि जाओ, करे कि मैंने परमेश्वर ने कहा, यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो समुद्र के जल में बढ़ जाओ। कह रहा है कि उस अब्राहम को मालूम था कि परमेश्वर ने हमें बनाने से पहले, मसीह लोगों को बनाने से पहले आशीष दे रखी है। हालेलुया। हमारे ऊपर बहुत सारी आशीषें हैं। बोलो आज। तो आप कैसे कह सकते हो मेरे पास घर नहीं है? कैसे कह सकते हो मेरे पास नौकरी नहीं है? कैसे कह सकते हो मेरे पास बच्चा नहीं है? कैसे कह सकते हो परमेश्वर नहीं है मेरे पास? कैसे कह सकते हो यीशु मसीह नहीं है मेरे पास? कहते इसके लिए यीशु मसीह देखता है ऐसे लोगों को। कहता है जो लोग बोलते हैं सारा दिन चिंता करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं और बोलते हैं कि नहीं है मेरे पास, तो उन लोगों को परमेश्वर कहता है कि देना पसंद नहीं करता। वो लोग आशीषों से वंचित है। हाँ भाई यही है, आशीषों से वंचित रह जाते हैं। बोलो हालेलुया। आशीषों से वंचित रह जाते हैं वो लोग। तो कह रहा है इसका मतलब, कह रहा आशीष के, अब्राहम कह रहा था परमेश्वर ने हमें पहले से आशीष दे रखा है। जब नूह का परिवार बचाया गया, मरने के बाद सब लोग मर गए बाढ़ आने के बाद, लेकिन नूह का परिवार बचाया गया। और नूह के परिवार को क्या परमेश्वर ने कहा? नूह के परिवार को कहा, कह रहा जा फल फूल फैल जा, पृथ्वी तेरी है, बढ़ो। आशीष पहले से दे रखी है परमेश्वर ने हमें। इसका मतलब आपको समझना है। कह रहा कोई आपको कहे तेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, ना नहीं कहना, उसको है करके मान लेना है। आपके पास नौकरी है, घर है, जीसस है, फिर चिंता खत्म होगी आज रात। आमीन। समझ में आए कि नहीं? कह रहा मसीह लोग है करके मान लेते हैं,
ये विश्वास का आत्मा अगर आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद चिंताएं समाप्त होंगी चर्च, आमीन। चिंताएं समाप्त होंगी। लेकिन जो लोग सारा दिन रोते रहते हैं उनके लिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि ये ना कहना, ये ना कहना, ये ना कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये ना कहना मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ये ना कहना। यीशु मसीह उनके लिए समझा रहा था, कहता आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनका घर है, ना उनका कोई बैंक बैलेंस है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। कह रहा है लेकिन तुम तो उनसे कहीं बढ़कर हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने तुम्हें इस धरती पर आशीष दे रखी है। इसलिए अब्राहम का सब कुछ चला गया, लेकिन वो चिंता में नहीं था। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे आशीष दे रखी है। उसके कुएं रख लिए, उसके प्रॉपर्टी रख ली, लेकिन उस समय में उसकी जमीन रख ली उसके भतीजे ने। उसके बाद राजा के चेलों ने, करे वो कुआं उसने जो खोदा और उसी समय उस कुएं में से जब पानी निकला वो कब्जा कर लेते थे। उसकी पत्नी बोलती थी, कहती क्या ये, कहते तुम लड़ नहीं सकते इनसे, भगा नहीं सकते इनको, लेकिन वो बोलता था तुझे नहीं पता। कहता कोई बात नहीं, ये कुआं ले जाएगा, कह रहा 2 कुआं ले जाएगा। कहता है कि आज आशीष कुएं में नहीं, कहता अब्राहम के अंदर है, अंदर आपके अंदर है आशीष। आज मैं क्या कह रहा हूं चर्च, आपके अंदर छिपी हुई आशीष। आज आपके पास नौकरी नहीं है, अरे नौकरी बाहर नहीं है, आपके अंदर है। अरे कह रहा चंगाई बाहर नहीं है, आपके अंदर छिपी हुई है चर्च। जब आप हाँ करके मान लेंगे मैं चंगा हो गया हूं, कह रहा आज आपका दिन है चर्च, आपका आशीष लेने का दिन है। आपको विश्वास करना है, बस है करके मान लेना है। बोलो हालेलुया। जो नहीं है वो है करके मान लेना है। आपकी चिंता कब आती है, जब लोग आपको बताते हैं। आदम और हव्वा के पास आया शैतान और कहने लगा तुम्हारे पास तो घर नहीं है, कपड़े नहीं है, नंगे घूम रहे हो, परमेश्वर ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। आपके पास कोई आए और बोले ले ले पास्टर बजिंदर के साथ रहता है, अच्छा कहते हाँ प्रेटावर में रहते हो, ओ तुम्हें तो ढंग से खाना भी नहीं तुम्हारे मिलता, तुम्हारे पास तो कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास तो घर नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, छत भी नहीं है, आपको है मेरे पास। तो आज रात बहुत होने वाला, बहुत। आमीन। कह रहा चिंता खत्म, शैतान खत्म। याद रखना चिंता खत्म नहीं, शैतान खत्म। आपने एक चिंता को नहीं मारा, आपने एक शैतान को मारा आज। इसलिए प्रभु बोलते हैं वचन पर जो मन लगाता है उसका कल्याण होता है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज याद रखना कि जिन लोगों को प्रार्थना करनी आती है लेकिन वचन नहीं पढ़ते, वो लोग आशीषित कभी नहीं होते। प्रभु ने मुझे बताया था 10% आशीष, कहता है लोगों को मैं जब ही दे देता हूं जब वो मेरा नाम लेते हैं यीशु यीशु, लेकिन 90% आशीष मैंने जब तक नहीं देता जब तक वो वचन नहीं पढ़ते। इसका मतलब पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, हाँ भजन संहिता 138 के 2 में क्या लिखा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं दंडवत करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। नंबर 2 धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आपको इसको समझना है। कहता है परमेश्वर कहता है प्रार्थना करने वालों को 10%, धन्यवाद देने वाले को 20%, लेकिन कह रहा है कि मैंने वचन को अपने नाम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इसका मतलब बाइबल ने, परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि जो लोग मेरा नाम लेते हैं परमेश्वर परमेश्वर, जब आदमी मरता है तब भी वो बोलता है हे परमेश्वर हे परमेश्वर। जब यीशु मसीह क्रूस पर था कह रहा हे परमेश्वर हे परमेश्वर। कुछ लोग बोलते हैं यीशु यीशु, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपने नाम से ज्यादा, कह रहा है इंपॉर्टेंस अपने वचन को दी है। हालेलुया। वचन को इंपॉर्टेंस दी है परमेश्वर ने। इसका मतलब कहता है आपके नाम से ज्यादा आपके मुंह के शब्दों की इंपॉर्टेंस है। आपको समझना है, कहता है आप यीशु यीशु करते हो तो आपका उद्धार नहीं होने वाला। कह रहा जब आप वचन को पढ़ते हो, वचन का मतलब इंपॉर्टेंस कैसे आती है कि जब आप वचन पढ़ते हैं तो उसी समय आप लोगों के वचन सुनते हैं, आप लोगों के निकाल के ये रील आ गई वो रील आ गई, ये रील वो रील, आप वचन देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो सुबह उठकर, कहता है व्हाट्सएप नहीं, कहता है सुबह उठकर अपने आप वचन को पढ़ता है, बाइबल को पढ़ता है, उसका कल्याण हो जाता है यीशु के नाम में। कह रहा वचन पर मन लगाएगा कल्याण होगा। कह रहा क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंस दी अपने वचन को। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारे रास्ते 90%, मैं कह रहा हूं 80% आशीषें स्वर्ग से उतरती हैं यीशु के नाम में। क्या आज आप वचन पढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं चर्च? यस। चिंता करने के लिए तैयार हैं चर्च? कौन कह रहा आमीन? आपको सुनना 6:36 में लिखा मती में, जब इजरायली चिंता करने लगे तभी यीशु ने कहा कल की चिंता ना करो। यीशु ने कहा तुम शरीर की चिंता मत करो, इसके अंदर जो आत्मा रहता है उसकी चिंता करो। आज बहुत सारे लोग शरीर की चिंता करते हैं, इस पर शरीर पे कपड़ा, शोरूम में जाएंगे, काला कोट अच्छा लग रहा है कि नहीं, पीला कोट अच्छा लग रहा है कि नहीं, शीशा देखेंगे,
नीला कोट अच्छा लग रहा है, ये साड़ी अच्छी लग रही है, अरे शरीर तन पर कुछ अच्छा लगे ना लगे, शरीर की चिंता ना करो। कहता है कि आपको आपके अंदर जो आत्मा रहती है उसकी चिंता करनी है। अगर आज आप उसकी चिंता करें तो पवित्र आत्मा कहता है कि आज आपकी लाइफ में कहता है कि वो प्रॉब्लम्स, वो चिंताएं, वो टेंशनें खत्म कर देगा यीशु मसीह के नाम में। चिंता उसको है जो शरीर को बनाना चाहता है, जो अपने शरीर को, जो अपनी आत्मा को संवारना चाहता है, उसको चिंता नहीं हो सकती। याद रखना, जो अपनी आत्मा को संवार रहा है, आज रात मैं कह रहा हूं, जो अपने चरित्र को संवार रहा है, उसकी चिंताएं खत्म कर दी आज यीशु मसीह ने। एक आदमी आया और बोला, पापा वो देखो आपके बारे में कोई बुराई कर रहा है, वो देखो बुराई कर रहा है, बुराई कर रहा है। मैंने कहा चुप, मुझे मत सुना। उसने कहा क्यों पापा, आप सुनो। मैंने कहा मैं नहीं यार, क्योंकि अगर मैं सुनूंगा मुझे चिंता हो जाएगी, और चिंता होगी मुझे तो फिर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर आ जाएगा, और फिर मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, और फिर नहीं संभली तो मैं डंडा उठा के भी जा सकता हूं। मैंने कहा कुछ नहीं भरोसा भाई, तो चिंता आती है पहले, फिर उसके बाद गुस्सा आता है, फिर चिंताएं आती हैं, तो उसी समय हमारा मन दूर हो जाए। मैंने कहा मैं ऐसे व्यक्ति से मिलना ही नहीं चाहता, मैं इसको देखना नहीं चाहता, मैं ऐसी बात को सुनना ही नहीं चाहता। इसलिए क्योंकि जो वचन पर मन लगाते हैं उनका कल्याण तब होगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है वचन में क्या लिखा। क्योंकि मैं जानता था वचन में लिखा है। जब आपने बाइबल नहीं पढ़ा होगा तो आप जो बाइबल नहीं पढ़ते तो वो डंडा उठाकर चल पड़ते हैं। अच्छा इसने मैगी आंटी ने मेरी बुराई की, ना छोड़ूंगा नहीं इस मैगी आंटी को। मैं कह रहा हूं कि मैगी आंटी बुराई करे, चाहे कि चिकन बर्गर आपका बुराई करे, लेकिन आपको कोई भी बुराई करे, लेकिन आप डंडा उठाकर जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने वचन पढ़ा होगा परमेश्वर उनको थाम लेगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब क्योंकि वचन पढ़ा, मैंने वचन पढ़ा हुआ कि क्रोध करने वाले के साथ परमेश्वर 2 कदम से ज्यादा नहीं चलता। बोलो हालेलुया। एक कदम रखता है, दूसरी बार सोचता है। तो इसका मतलब मुझे पता था वचन में क्या लिखा है। जब आपके सामने कोई ऐसी मुश्किलें आती हैं तो आपको पहले वचन में देखना, वचन में लिखा है ये बात, तब मैं ये काम करूंगा। तो उस व्यक्ति ने मुझे बहुत कोशिश किया, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को कहा कि नहीं, चिंता करनी है तो इस बात की करो कि आज बहुत सारे लोग चिंता कर रहे हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम क्या करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि चिंता करनी है तो इस अपने बच्चों की करो, अपने परिवार की करो। कि 18 साल के बाद कहता है कि आजकल लोग अपने बच्चों की चिंता नहीं करते। 18 साल तक बोलते हैं कोई बात नहीं, न्याणा ही तो है, गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, कंचे खेल रहा है, कोई बात नहीं, अरे खेल रहा है, अरे कोई नहीं, डांट रहा है, डंडा उठा रहा है, थूक रहा है, क्या हो गया, शीशा फोड़ दिया, क्या हो गया, अरे करता है। 18 साल तक चिंता नहीं करते, लेकिन 18 साल के बाद जब लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं तब उन्हें चिंता होती है, क्योंकि उन्होंने पहले चिंता नहीं किया। शराब पीने लगते हैं, चिंता नहीं किया। मैं क्या कर रहा हूं, अगर चिंता कर रही है तो अपने बेटे बेटियों की चिंता करनी है। कह रहा है कि आपको अपनी चिंता करनी है तो इस बात की चिंता करो। पौलुस बोलता है कि मैं, कहता है कलीसिया की चिंता, कहता है इस बात के लिए नहीं करता कि धनी हो जाए, कहता मैं इस बात की चिंता करता हूं कि आत्मिक धुन में बढ़ते चले जाएं यीशु के नाम में। कह रहा ये अपनी आत्मा के बारे में सोचने लगे कि इनकी आत्मा मरने के बाद कहां जाएगी। कह रहा आज मरने के बाद कहां जाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा। ये शरीर आपको नाश की ओर ले जाता है, लेकिन ये आत्मा आपको स्वर्ग की ओर ले जाती है। याद रखना, आत्मा के चलाए जो चलते हैं, कहता है कि वो कभी भी गिरते नहीं है, वो हमेशा बढ़ते चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ज्यादातर देखता हूं कि लाला के बच्चे, इंडिया में कल्चर है ये, हमारे कल्चर है ये कि हम शुरू में अपने बच्चों की चिंता नहीं करते। 5वीं क्लास में भी, 6ठी क्लास में भी, 8वीं क्लास में भी चिंता नहीं करते। और लाले के बच्चे देखे आपने, लाला जो होता है बढ़िया, वो क्या करता है, वो अपने बच्चों को शुरू से बचपन से ही अपने साथ बिठाएगा। आजा बेटे पैसे गिन ले, आजा बेटे दुकान में बिठाएगा अच्छे से। और जब वो बड़ा हो जाएगा, 18 साल का, कमाने वाला हो जाएगा, कहता अब चिंता खत्म, लोंडा कमाने वाला हो गया है, मुंडा कमाने वाला हो गया है, बेटा कमाने वाला हो गया है, अब कमाने वाला हो गया, उसको चिंता खत्म है उसकी। लेकिन यीशु मसीह भी यही बोलता है, कहता है बालकों को मेरे पास ले आओ। हालेलुया। वो अपने बालकों को, और पुराने नियम में बोलता है, कहता है जाओ, कहता है अपने बालकों को सिखाओ, कह रहे हैं कि यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर है, जो वो आज्ञा तुम्हें बताए उसको मानना। मैं इसलिए चर्च में कोशिश करता हूं कि मैं यहाँ पर स्टेज पर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आता हूँ। मैं अपने बच्चों को स्टेज पर लेकर आया, उनका डर खत्म हुआ और उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, उन्होंने हालेलुया बोलना स्टार्ट किया। आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें एक था इंग्लिश में बाइबल लेकर उसको ट्रांसलेशन करती है, उसकी कहानियां बताती है उनको, दाऊद की और शाऊल की कहानियां, अलग अलग कहानियां। इससे क्या रखे, वो छोटी सी उम्र में पहले
मेरा बच्चा बोलता था मैं इंजीनियर बनूंगा, अब बोलता है पापा मैं अब बड़ा पास्टर बनूंगा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि आपको शुरू से सिखाना है। जब आप सीखते हैं तो कह रहा है कि आप कह रहा है चिंताओं से समाप्त होते हैं। जब आप वचन पर मन लगाते हैं, वचन के बारे में आप लोगों को बताते हैं। ये नहीं कि आप इधर वर्शिप सुन रहे हैं, उधर वर्शिप सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहना जो वचन कहता है, जब आप बाइबल खोलते हैं, बाइबल बोलती है कि उसी समय स्वर खुल जाता है लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप वचन पर मन लगाने वाले हैं, हाथ उठाओ, वो फैसला ले लो आज। बोलो कि परमेश्वर मैं आज से अपने बच्चे के साथ बैठकर वचन को पढ़ूंगा, मनन करूंगा। भैंस देखी आपने? भैंस, हाथ नीचे करो। भैंस देखी आपने? भैंस वचन पढ़ती है, चारा खाती है और उसके बाद वो मनन करती है कि मेरे बाप ने, मेरे मालिक ने इतना अच्छा चारा खिलाया, घास के ऊपर बूरा भी डाला उसने, आटा भी डाला। ऐसे करते हैं जुगाली बार। आप तो बुरुश करने के बाद आप आजकल झाग ही नहीं आते बाहर, लेकिन भैंस के झाग देखो कितने आ रहे बाहर। लेकिन वो करती है, क्या करती है आपके सामने? वो देखो मनन करती है। वो भैंस मनन करती है, मेरे मालिक ने कितना अच्छा चारा खिलाया। और आजकल के मुंडे अपने माँ बाप का थैंक्स नहीं करते। यहाँ पर उसने क्या कहा? कहता है कि परमेश्वर पहले मैं दंडवत करता हूँ, फिर तुझे धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर धन्यवाद देता हूँ। और कह रहा कि मैं समझ गया क्योंकि तूने अपने वचन को इंपॉर्टेंस दी है। इसका मतलब कि आपको जब आप वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसी समय दंडवत करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा कहता है कि आपके मन की इच्छा को पूरा करता है यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवक्ता बनना है तो पवित्र आत्मा ने यिर्मयाह को कहा, हेलो, कहता है पहले खा फिर पचा फिर जा भविष्यवाणी करने के लिए। कह रहा कि पहले वचन को पढ़ो फिर खाओ। उसका मतलब वचन आपने पढ़ा तो खाया, और उसके बाद कहता आपने पचाना है, उसको सोचना है, मनन करना है, चिंता करनी है। तो इस बात पर करनी है कि मैंने आज क्या पढ़ा। आज लोग आते हैं और बोलते हैं पापा आपकी बुराई कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इस बात की चिंता नहीं करता, मैं इस बात की चिंता करता हूं कि मेरा प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहा है आज रात। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है। जितने हालेलुया बोल रहे हैं चिंता खत्म। हालेलुया। फैसला ले रहे हैं, चिंता खत्म। आमीन। आप कितने लोग फैसला लेंगे आज से? शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं तो शिमशोन ने के माँ बाप ने अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। मैं तो ये कहूंगा कि वो शिमशोन के जो माँ बाप थे उसको इतना सिर चढ़ाया हुआ था कि वो क्या करता था, उसका पालन पोषण तो अच्छे से भक्ति के साथ हुआ। उसके बाल बढ़ाए गए, छुरा नहीं फिरा, उसको दारू नहीं पीने दिया। लेकिन जब वो बचपन में उसके साथ, मैं कह रहा हूँ बैठे नहीं होंगे, लेकिन वो जब वो बड़ा हुआ तो रोज अपने माँ बाप के पास गर्लफ्रेंड, ये आज प्रपोजल, आज ये लड़की देख लो, ये लड़की अच्छी है, खुद ही रिश्ते लेकर आ रहे हैं आजकल लड़के लड़कियां। ये रिश्ते देख लो कैसे हैं, मम्मी ये वाला रिश्ता करा दो, ये वाला रिश्ता करा दो, पापा ये वाला रिश्ता करा दो। शिमशोन के माँ बाप उसकी बातों में आ गए और जब नहीं समझे तो मिठास लेकर गया, शहद लेकर गया, रिश्ता कराया, लेकिन उनके जीवन में कोई आज्ञाकारी नहीं थी। और उसी समय शिमशोन जो है वो अलग अलग तरीके से कह रहा कि पाप में गिरता चला गया और उसको एक लड़की जाती और दूसरी गर्लफ्रेंड बना लेता। और उसके बाद कहते उसकी आंखें फोड़ दी शैतान ने। मतलब ऐसी समस्या आई उसके जीवन में कि उसकी आंखें फूट गई। आज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम जब होती है, उनकी आंखों के सामने उनकी आशीषें गायब हो जाती हैं, उनकी नौकरी नहीं उन्हें मिलती, उन्हें घर नहीं मिलता, उन्हें बिजनेस नहीं मिलता, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है, क्योंकि वो कह रहे कि शुरू से कह रहे परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, वो वचन पर मन नहीं लगा रहे। जो लोग व्यभिचार करते हैं, जो बच्चे बचपन में कह रहे ऐसे ऐसे काम करते हैं, जो लड़के लड़कियां, मैं कह रहा हूं वो कभी इतिहास नहीं रचते। याद रखना, बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता, लेकिन जो आज फैसला ले रहा है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उसे बहुत बड़ा आदमी, रिच आदमी बनाने के लिए जा रहा है। आप कितने भी ताकतवर हो या आप कितने भी प्रभु के लिए आपने कुछ किया हो, आपका जीवन अगर सही नहीं है तो आप चिंताओं से भरे रहेंगे, आप समस्याओं से भरे रहेंगे, आप प्रॉब्लम में भरे रहेंगे। लेकिन अगर आज आपने एक फैसला लिया कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, आत्मिकता में चलने का फैसला लोगे, चिंता का आखिरी दिन होगा, चर्च आखिरी रात होगी आज ये। आमीन बोलने वालों की आखिरी रात, चिंता की आखिरी रात। आमीन बोलने वालों की चिंता की आखिरी रात होगी। आपको फैसला लेना है, आपको कहना है परमेश्वर कि मैं अब से तेरे साथ चलूंगा। अय्यूब के बारे में जो हम पढ़ते हैं, अय्यूब ने अपना घर परिवार कह रहा है चिंता नहीं किया उसने, उसके बच्चे मर गए, उसके घर में प्रॉब्लम हो गया, समस्या हो गया, लेकिन उसको जरा सी भी चिंता नहीं हुआ। उसको पता था कि मुझे परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना है, वचन पर मन लगाने वाला व्यक्ति था। वो पढ़ता था बाइबल को कि परमेश्वर अगर परीक्षा में लेकर अगर आपके जीवन में परीक्षा आई है तो एक दिन खत्म होगी। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो, कह रहा कि आपको कुछ ना मिला
मिलाओ, लेकिन आप प्रभु में भक्ति कर रहे हो, आप 2 साल 3 साल 4 साल से, लेकिन आप वचन भी पढ़ रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, कुछ ना मिलाओ, लेकिन विश्वास रखना, पवित्र आत्मा कह रहा है कि थोड़े दिन के बाद, बाइबल में लिखा है थोड़े दिन बीतने के बाद तू बहुत सारी आशीषों को पाएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रेरितों के काम 5 के 1 और 5 में देखो, एक हन्या और सफीरा नाम के एक दोनों पति पत्नी, हन्या और एक सफीरा, वो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वचन पर मन लगाया, लेकिन उन्होंने उस पर भरोसा नहीं रखा। आप वचन पढ़ते हो तो भरोसा रखो कि जो वचन में लिखा है वो एक दिन पूरा जरूर होगा, जो वचन बोलता है वो पूरा होगा। और उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेची, और जब उन्होंने जमीन बेची तो वो जमीन बेचने के बाद उनका जो परमेश्वर का हिस्सा बनता था उसमें से कुछ आधा अपने पास रख लिया और आधा लेकर चले गए। हन्या नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ आगे पढ़ो। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। नए नियम में है ये, वो आदमी मर गया जब उसने झूठ बोला दशवांश के बारे में, जमीन बेची जब उसने आधा रख लिया, और उसी समय क्यों? क्योंकि वो आराम का जीवन चाहता था। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चिंता किस बात की है? चिंता सिर्फ इस बात की है कि हमारे पास इतना पैसा हो जाए, हम कंफर्टेबल जीवन जिए, हमारे पास घर हो, मकान हो, हमारे बच्चों को दुख ना उठाना पड़े, हम किराए पर रहते हैं, हम मर जाएं लेकिन हमारे बच्चे किराए पर ना रहें। करे आरामदायक जीवन चाहता था यहाँ पर हन्या और सफीरा, और इसी समय अपने बच्चों के लिए आरामदायक जीवन चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? करे बच्चे तो बाहर में गए, करे दोनों ही मर गए। हालेलुया। बच्चे तो हुए या नहीं हुए, लेकिन दोनों ही मर गए। और जब उसने बोला उसी समय मर गया, पति मर गया। जब पत्नी से पूछा तो वो भी झूठ बोलने लगी, करी हाँ इतनी में बेची थी, और उसी समय वो मर गए। मतलब परमेश्वर ने उसी समय उसकी लाइफ को डिस्क्लोज कर दिया, उसका टाइम खत्म कर दिया, क्योंकि वो वचन पर मन लगाने वाले लोग उस पर चलने वाले नहीं थे। वचन पढ़ने वाले करा के वो तरक्की नहीं करते, करा वचन पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वाले तरक्की करते हैं। याद रखना, जो वचन तो पढ़ते सब हैं, सुनते सब हैं, लेकिन करा के उसके बाद वो काम नहीं करते। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं तरक्की आपके कदमों को चूमेगी चर्च। आमीन। आपके बच्चे इतिहास रचेंगे आज के बाद। आमीन। लेकिन आपको ये फैसला लेना है, आरामदायक जीवन नहीं जीना। कह रहे हैं बहुत सारे लोग जो आरामदायक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं बनते। एक पानी की बोतल दे मेरे को, जरा बड़ी वाली पानी की बोतल दे या छोटी दे दे कोई, हाँ जल्दी से छोटी दे दे। और इसी समय कितनों को आराम चाहिए? आज आराम चाहिए। देखो ये एक पानी की बोतल है, बहुत सारे लोग आराम ढूंढ रहे हैं। अभी किसको बुलाएं हम? हाँ किसको बुलाएं? हाँ काली टी शर्ट वाले तू ही आ जा, चल तू हाथ उठा रहा है, जल्दी आ फटाफट। हाँ इसको, ये बोतल है, इसके अंदर पानी है, और ये देखो इसको तोड़ के दिखा। देखो नहीं टूट रही ना, देखो जोर लगा, कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा इसका। चाहे मोटे को बुला लो चाहे पतले को बुला लो, नहीं बिगाड़ पाएगा। कारण कहता है इस बोतल के अंदर पानी है। जब मैं इस पानी को निकाल दूंगा, पानी को निकाल ही देता हूं, देखो अब देखो, आप देखते हैं ये बंदा क्या करेगा। हाँ करो, इसका कचूमर बना दिया इसने 2 मिनट में, बना दिया कि नहीं? क्या इसने लड्डू सा बना दिया इसका। आप सुन रहे हो, कचूमर बन गया इसका। इसका मतलब कह रहा है कि जो व्यक्ति कह रहा है विश्वास का आत्मा अगर आपके अंदर है, ये बोतल कहता है आपकी बॉडी है, और कह रहा है कि ये पानी पवित्र आत्मा का जल है। इसका मतलब विश्वास का जल है। जब आप कह रहे हैं कि इसके अंदर कहता है कि आपकी आत्मा, आपके शरीर के अंदर कह रहा है कि अगर आज कह रहा है कि विश्वास का आत्मा रहेगा, यीशु का आत्मा रहेगा, मैं कह रहा हूं कोई शैतान आपका कचूमर नहीं बना सकता। कोई आपकी हड्डियों को नहीं तोड़ सकता। आपके लीवर, आपकी किडनियों को तोड़ नहीं सकता। आपके बिजनेस को बर्बाद नहीं कर सकता। काम खाई की चिंता पाल रखी है लोगों ने, काम खाई की टेंशन पाल रखी है। अरे भाई
इसके अंदर कोई था। जब आपने पाप किया, जब आपने आत्मिकता पे नहीं चले, जब आपने प्रभु पे भरोसा नहीं रखा, तो उसी समय वो आत्मा इसके अंदर से चला गया। समझ रहे कि नहीं? वो अभिषेक इसके अंदर से चला गया, अब इसका कचूमर बना दिया। कह रहे शिमशोन के ऊपर इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक था उसके ऊपर। उसको कह रहा है कि 1000 सैनिक भी उसको मार नहीं सकते थे। उसको बांधते थे किसी खंभों के साथ, बड़े बड़े छंगलों के साथ, वो 1 मिनट में तोड़ दिया करता था। लेकिन किस दिन उन्होंने उसका कुछ उम्र बनाया? जिस दिन वो लड़की के चक्कर में पड़ गया। सुन रहे कि नहीं? जिस दिन वो, मैं कह रहा हूं कि लोग शराब के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिस दिन कहता कुछ उम्र, इधर आ लड़के, जिस दिन कहते अब तेरा भी मैं कुछ उम्र बनाऊंगा। सुन रहे कि नहीं? जिस दिन, हाँ, तेरा चक्कर तो नहीं किसी के साथ है? मैंने क्या कहा? आई एम प्रॉफिट। सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे हो? जाओ उधर बैठ जाओ, तेरा कुछ उम्र बन गया, अब तू ठीक हो गया। समझ में आ गया कि नहीं चर्च? मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपके अंदर आत्मा है, मैं कह रहा हूं आप छिप नहीं सकते। कह रहे आदम और हवा छिप गए जंगल में, कह रहे हम नंगे थे इसलिए छिप गए। परमेश्वर को मालूम था तू किस लिए छिप गया है। ये लड़का हाथ उठा के आया, पता नहीं क्या अभिषेक मिलेगा, लेकिन उसको पता लग गया अंदर कोई है। हालेलुया, अंदर कोई है। मैं कह रहा हूं लेकिन इस लड़के ने सच बोला, इसका मतलब कि इसने पश्चाताप किया। पवित्र आत्मा फिर से इसके ऊपर बहुत बड़ी दया करने वाला यीशु मसीह का नाम है। मैं कह रहा हूं आपको ये फैसला लेना है कि पवित्र आत्मा कह रहा है चिंताएं उस दिन खत्म कर देता। आज लोग खामखाई की चिंता पाल कर रखते हैं। अरे आपके अंदर है कोई यार, वो कहता आपके अंदर पहले से कोई बैठा है, उसका नाम यीशु है। कह रहा है आज वो आपके अंदर कह रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग दे चुका है पहले से। आपको पता ही नहीं, जब आप मसीह में आए आपके ऊपर पैदा होने से पहले ही आशीर्वाद थे, लेकिन जब तक आप प्रभु में नहीं आए तब तक आशीर्वाद नहीं थे। जिस दिन प्रभु में आए, कहता अब्राहम को पता लग गया, कहता कि उसने हमें पैदा होने से पहले ही बहुत सारी आशीषें दे रखी हैं, दे रखी है। तो हमें हमारे पास जो नहीं है वो है करके मान लेना बस। घर नहीं है आपके पास, घर नहीं है, गाड़ी है, चर्च है, पादरी है, पादरी है शुक्र है करके मान लो। बोलो हालेलुया। स्पिरिचुअल फादर है आपके पास, आपका आत्मिक बाप है आपके पास, है, शुक्र है भाई साहब। आपको समझना है, कह रहा है चिंता खाम खाई की, ऊपर वाला तुम्हारे साथ, नीचे वाला बाप तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर वाला बाप तुम्हारे साथ, फिर भी तुम चिंता कर रहे हो। कह रहा है कि जिसने कह रहा है कि यीशु को दिल दे दिया, कहता है कि अब वो कहता है उसके अंदर से यीशु जाना नहीं चाहता। इस बोतल में से कहता है कि यीशु का आत्मा जाना नहीं चाहता है। याद रखना ये बोतल है, ये शरीर है एक बोतल की तरह, इसका कुछ उम्र बन जाएगा एक दिन, लेकिन इसके अंदर यीशु मसीह आ चुका है। कहता है कि अगर आत्मा आ गया है तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। कर्जा आए, बीमारी आए, वायरस आए, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, कोई भी करा तुम्हारे सिर का बाल भी बांका नहीं होगा। चर्च आमीन। करा फिर किस बात की चिंताएं हैं? आज ये भविष्यवाणी आपके लिए, जितने आज घर जाएंगे, सुबह उठेंगे, आपकी चिंताएं खत्म। आमीन, फिनिश। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास करना आज रात आपको, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने आज आशीष दे रही है आपको यीशु मसीह के नाम में। गेजी भी अलीशा के पास गया और उसके साथ रहता था, लेकिन उसके साथ ईमानदार नहीं था। थोड़े दिन में उसको हुआ कि यार मैं इसके साथ रहूंगा, 10-10 रुपए मिलते हैं, अलीशा के साथ कुछ नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता, बच्चे हैं, कह रहा कैसे करेंगे, कैसे चलेगा काम। अलीशा ने उसी समय उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसी समय गेजी ने कहा, कहता कि आरामदायक जीवन जीऊंगा। उसने देखा चर्च में एक आदमी अलीशा के द्वारा चंगा हुआ, उसका नामान, और उसी समय उसका कोड चला गया। और जब वो पैसे लेकर आया, अलीशा ने उससे पैसे नहीं लिए और उसकी समय उसी के पीछे भागा गेजी, उसका चिल्ला, और जाकर कहने लगा, कहता यार, कहता उसको पैसे की जरूरत नहीं, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें तो पैसा चाहिए। और उसे थोड़े से पैसों में उससे ले लिए, धन ले लिया उसे, और उसी समय वो नहीं जानता था, लेकिन 2 मिनट के बाद जैसे ही वो वाम से मुड़ा और उसके ऊपर नामान का कोड उसके ऊपर आ गया। आज भी बहुत सारे लोग आराम चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कहता है कि बहुत सारे लोग आलस करते हैं, काम नहीं करना चाहते, लेकिन उसी समय वो उनके ऊपर कोड आ जाता है, ठगियां मारते हैं, चोरी करते हैं, छल करते हैं, क्योंकि वचन बोलता है जो वचन पर मन लगाता है वो आज के बाद छल नहीं करता, चोरी नहीं करता, ठगी नहीं मारता, नशा नहीं करता, गाली नहीं देता, आज के बाद गलत रीति से धन नहीं कमाता। कहता
कहता कि वचन पर मन लगाने वाला, इसका मतलब उसको पता है कि नहीं नहीं ये पाप है तो हम नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि अभी एक दिन मेरे बेटे ने, एरिक ने थप्पड़ मारा अलीशा को खींच कर। मैंने कहा इधर आ। मैंने कहा बे थप्पड़ कैसे मारा? कहता कहां लिखा है? सुन लो कितना तेज है। कहता कहां लिखा है? उसको पता है कि बाप ने बाइबल उठा के बतानी है, मारना तो है नहीं। मैंने उसको कैन और हाबिल की स्टोरी बताई। मैंने कहा देख इसने ईंट मारा था। कहता ओ सॉरी। आप समझ में आया? कहता तो आप वचन पर अगर मन नहीं लगाया होगा तो आप उसको पता करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा, बाइबल नहीं पढ़ी, पता है तेरे को परमेश्वर ने ऐसे कहा ऐसे कहा ऐसे कहा ऐसे कहा, या तो डंडा ही चलाएंगे आप जब वचन बताएंगे तो उसी समय डर जाता है बच्चा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आपके अंदर आपका जोर नहीं, परमेश्वर का वचन काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके दुश्मनों के अंदर काम करेगा, आपके परिवार के अंदर काम करेगा। जिसकी लड़की खराब होगी, जिसका लड़का खराब हो गया, नशे करता है, मैं कह रहा हूं उसके अंदर वचन आज रात काम करेगा। चर्च आमीन। आप पढ़ो, बताओ उसे कि नशा करना पाप है। मैं कह रहा माँ बाप का अनादर करना पाप है, लेकिन जब आपने पढ़ाई नहीं होगा खाक बताएंगे तुम। कह रहा जब आपने मन नहीं लगाया उस पर तो खाक बताओगे। कहता है लेकिन आपने सुना है, बस प्रचार सुना है किसी का, हालेलुया। अपने आप पढ़ना है। जब आप अपने आप पढ़ते हो अभिषेक आता है, याद रखना अभिषेक आता है और परमेश्वर ध्यान देता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि एक जगह पर प्रेरितों के काम में खोजा रथ पर बैठा हुआ जा रहा था, लेकिन वो रथ पर नहीं बैठा हुआ था, बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। तभी एक फरिश्ता उसके पास आया और उसी समय उसको उसके एक पास्टर के द्वारा उसके कहने लगा, स्वर्गदूतों के ने उसी समय भेजा और उसी समय उसके पास आकर फिलिप्पुस आया और आकर कहने लगा जो तू बाइबल पढ़ता है समझता भी है, तेरे को समझ आती है? कहता कि नहीं आती। और वो उसके साथ बैठा और उसको समझाया। याद रखना आपको इसलिए बुलाया, जो आपको समझ में नहीं आता वो आज रात समझ में आएगा। और उसने उसी दिन वचन पर अमल किया और बैप्टिज्म लिया साथ के साथ। परमेश्वर ने कहा आज तेरे घर में उद्धार आ गया यीशु मसीह के नाम में। जिसने आज फैसला ले लिया कि परमेश्वर कि मैं अब पुरानी रीति पर नहीं चलूंगा, मैं आज रीति रिवाजों पर नहीं चलूंगा, मैं आज कहता कि इस समय पाप के रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं आज अपने माँ बाप से बदतमीजी नहीं करूंगा, मैं अपने अगुओं का कहना मानूंगा, मैं अपने पति का निरादर नहीं करूंगी, मैं अपने पत्नी का निरादर नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर से प्रेम रखूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा जा आज रात तेरे घर में उद्धार आया, उद्धार। आज रात तेरी सारी चिंताएं खत्म, आज रात करा सारी चिंताएं खत्म। तुम जय के झंडे लेते हुए कूदते नाचते फूलते हुए आमीन बोलने वाले आओगे यीशु के नाम में। जीत आपके कदमों को चूमेगी। चर्च परमेश्वर इस वीडियो को देखे जाने और सुने जाने पर बढ़ता आशीष दे। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के फैमिली मेंबर जरूर बनिए और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिए।